हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग्स। सो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि नेविसवर्क में हम लोग मॉडल अपीयरेंस किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेविसवर्क में जो हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ऑन कर लिया, ओपन कर लिया है। तो इस पे हम लोग करके देखेंगे कि मॉडल अपीयरेंस किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे व्यू पॉइंट टैब में। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन है रेंडर स्टाइल। यहाँ पे लाइटिंग दिया है, मोड दिया है, तो ये दोनों का यूज़ करके हम लोग मॉडल अपीयरेंस किस तरह से कंट्रोल करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइटिंग पे क्लिक कर लिया। लाइट के एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है फुल लाइट। अगर मैं फुल लाइट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट चेंज हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देन इसका इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे सीन लाइट। अगर सीन लाइट पे भी क्लिक करती हूँ तो इसका भी इफेक्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट सैम्पल प्रोजेक्ट जो है वो लिया है यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे हेडलाइट। अगर मैं हेडलाइट पे क्लिक करती हूँ देन इस तरह से इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अभी जिस तरह से मैं ये मॉडल को ऑर्बिट कर रही हूँ इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट हाईलाइट हो रहा है। ये होता है हेडलाइट का इफेक्ट। ठीक है, देखो इस तरह से अभी मैंने यहाँ पे ये वाले पॉइंट को ओपन कर लिया पहले ऑर्बिट करके, देन यहाँ पे कुछ एरिया इस तरह से हाईलाइट होगा। ठीक है, इस तरह से हेडलाइट का इफेक्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे नो लाइट्स। अगर आपको यहाँ पे कोई भी लाइट्स का इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो लाइट्स पे क्लिक कर सकते हो। देन उसका जो अपीयरेंस है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लो अभी मैंने यहाँ पे सीन लाइट सिलेक्ट कर लिया। सीन लाइट पे मैंने क्लिक कर लिया, देन आप इसकी इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे राइट क्लिक करके जाएंगे फाइल ऑप्शन में और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सीन लाइट। देन इस तरह से आप उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए जिस तरह से मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ ज़्यादा ब्राइट होते जा रहा है, जैसे यहाँ पे कम कर रही हूँ वो डार्क होते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसकी इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो। और मान लो मैंने हेडलाइट भी सिलेक्ट कर लिया तो इसकी भी इंटेंसिटी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सेम है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे फाइल ऑप्शन, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेडलाइट और यहाँ पे इस तरह से उसका इफेक्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे मोड। अभी मोड में क्या होता है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ मोड के एरो पे। देन यहाँ पे ऑप्शंस दिए फुल रेंडर, शेडेड, वायर फ्रेम और हिडन लाइन। जिस तरह से रेविट में इनका यूज़ होता है वही यहाँ पे भी है। अभी मैं यहाँ पे फुल रेंडर पे क्लिक कर दूँगी तो ये इस तरह से शो होगा। जो भी मटेरियल आप यहाँ पे यूज़ करते हो आपको यहाँ पे अच्छे से शो होता है। देन नेक्स्ट शेडेड पे अगर क्लिक करती हूँ तो ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं वही यहाँ पे वायर फ्रेम चूज़ करती हूँ तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से वायर्स में शो होगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पे हिडन लाइन। अगर मैं हिडन लाइन पे क्लिक करती हूँ तो फिर ये जो आउटर की लाइन्स है वही यहाँ पे शो होगी। जो अंदर के इंटीरियर के लाइन्स शो हो रहे थे वो अभी यहाँ से इनविजिबल हो जाएगी। इस तरह से आप मॉडल अपीयरेंस यहाँ पे शो कर सकते हो। फिर से मैं यहाँ पे फुल रेंडर में चली जाती हूँ। देन यहाँ पे इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मॉडल अपीयरेंस कंट्रोल करने के लिए एक और मेन ऑप्शन है, वो है हमारा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो अभी यहाँ पे प्लेन आपको स्काई ब्लू कलर में शो हो रहा है, अगर वो आपको चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड्स। अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो देन यहाँ पे ऑलरेडी मोड में सिलेक्ट है प्लेन। मैं यहाँ पे ग्रेजुएटेड सिलेक्ट कर देती हूँ। देन यहाँ पे टॉप कलर में हम लोग एक लाइट सा स्काई कलर ले लेंगे एंड बॉटम में हम लोग यहाँ पे ग्रे कलर ले लेते हैं। अप्लाई एंड ओके। ठीक है, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। कोई भी कलर आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके बैकग्राउंड पे जाऊँगी एंड देन यहाँ पे
हॉरिजॉन हम लोग सिलेक्ट करके देखेंगे। तो इन हॉरिजॉन में यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, स्काई कलर, हॉरिजॉन स्काई कलर, हॉरिजॉन ग्राउंड कलर और ग्राउंड कलर। तो इसमें जो स्काई कलर है इसको हम लोग थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं। देन हॉरिजॉन स्काई कलर इसको भी यही रहने देंगे। यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर देखेंगे एंड ग्राउंड कलर में थोड़ा सा इस तरह से ग्रीन कलर ही हम लोग रखेंगे। अप्लाई एंड ओके कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से आप नेविस वर्क में मॉडल अपीयरेंस को कंट्रोल कर सकते हो।